अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉसम लाइफस्टाइल पर अपने तमाम देखने वालों को वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद है कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल करम के साथ मेरे तमाम देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ हमारी किचन में जो बन रहा है वो है छोलिया पुलाव और ग्रीन फ्रेश चनों का पुलाव हम बना रहे हैं। तो चलें जल्दी से देख लेते हैं कि ये बनेगा कैसे। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हरे चनों का पुलाव बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें चने चाहिए जो हमने साफ़ करके निकाल लिए हैं, एक बड़ी प्याज कटी हुई, और हमें यहाँ पर अदरक का पेस्ट 1 चम्मच चाहिए होगा, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, और हमें मिक्स गरम मसाला थोड़ा सा चाहिए होगा। और इसको पकाने के लिए हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर रेड मिर्चें हैं जो कि हमें 1 चम्मच चाहिए होंगी, थोड़ी सी हल्दी और नमक हस्बे ज़ायका हम डालेंगे। और यहाँ पर हमें चाहिए लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और 2 अदद टमाटर कटे हुए और थोड़ा सा नींबू का रस चाहिए होगा। और यहाँ पर हमें चाहिए चावल। तो चलें अब हम इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं कि ये बनेंगे कैसे। जी तो व्यूअर्स, अब हम जो है अपना राइस जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव जो है उसको स्टार्ट करते हैं। और हमने यहाँ पर जो एक कढ़ाई में ऑयल है वो निकाल लिया है और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। और गर्म होने पे हमने जो 1 अदद बड़ा प्याज काटा था वो इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर एक बात आपको कहती चलूँ कि जब भी खाना बनाएं, कोई काम करें, जैसा कि आप सुन रहे हैं हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं और एक जरासीम है जिसने इंसान को परेशान किया हुआ है। तो जब भी खाना बनाएं या कोई भी काम करें तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। मैंने भी ऐसे कि अपने हाथों को अच्छे से वॉश किया, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया और मैं आ गई किचन में और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना बनाना स्टार्ट किया। और यहाँ पर जो हमारे प्याज थे वो हमने ऑयल में डाल दिए हैं, गरम ऑयल में, और ये अब जो हैं पक रहे हैं। और हमने इनको इतना पकाना है कि इनका कलर जो है वाइट से ब्राउन हो जाए। और अब ये थोड़े थोड़े इनका कलर चेंज होना शुरू हुआ, लेकिन इतना नहीं, हमने इसको बिल्कुल ब्राउन करना है, जलाना नहीं है, ब्राउन करना है। चलें अब हम इसको वेट करते हैं कि कब तक ये ब्राउन हो जाएंगे। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। जब मैंने इसका सालन डाला तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में कहा कि इसके राइस बहुत मज़े के बनते हैं, राइस भी बनाइएगा। सो आज मैं राइस बना रही हूँ। और अब प्याज जो है इनका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया और अब हम इसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे। जब बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। ये देखें, अब ये तकरीबन कलर जो इसका हो गया है। अभी भी इसको थोड़ी देर मैं और करूँगी, जब बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा। अब ये देखें, आपको ब्राउन ब्राउन सी लुक आनी शुरू हो गई होगी। अब हम इसमें बाकी की चीज़ों को ऐड कर लेंगे। और बाकी की चीज़ें हमने क्या ऐड करनी है, हम यहाँ पर इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो था वो हमने ऐड कर दिया है। और इसमें टमाटर, हरी मिर्ची, जो भी चीज़ें हमने काटी थी मैंने शुरू में बताई हैं, आप लोगों ने नोट कर ली होंगी, वो सारी चीज़ें इसमें डाल देनी है। अब हम इसमें रेड मिर्चें जो हमारे पास थी कुटी हुई वो, और हल्दी को भी ऐड कर देंगे और नमक को भी ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इस मसाले में हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। और पानी क्यों ऐड करना है? पानी इसलिए ऐड करना है कि जो ये ब्राउन कलर के प्याज हैं इनमें जब थोड़ा सा हम पानी डालेंगे तो पानी डालने से क्या होगा कि जो इसका कलर है वो राइस पर बहुत प्यारा सा आएगा। आप इस टिप को आजमा कर देखिएगा, ऐसा ही है, बहुत मज़े के राइस बनेंगे। और यहाँ पर हम मसाले को थोड़ी देर पका लेंगे और पकाने के बाद मैं दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। यहाँ पर मसाला था थोड़ी देर पक चुका था। अब जो मेरे पास चने थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, ग्रीन चने। और अब ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और इसको हम हिलाते जाएंगे और इसको थोड़ी देर हम पकने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह हमारे जो मसाला है वो इन मसाले का जायका जो है वो इन चनों में भी आ जाए। और ये चने बहुत ही मज़े के बनते हैं, इनका सालन भी बहुत मज़े का बनता है, लेकिन राइस इनके बहुत ही मज़े के बनते हैं और बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट होता है। और ये इस मौसम की सब्ज़ी है जो पंजाब में तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बाकी इलाकों का मुझे नहीं पता। और ये इस मौसम की नई सब्ज़ी है, इसलिए इसका फ़ायदा उठाएँ, इसको इस्तेमाल भी करें और इससे मुख्तलिफ़ डिशेस बनाकर खाएँ, क्योंकि ये बहुत ही कम वक्त के लिए आती है और जल्दी चली जाती है।
जैसे ही सूरज निकलेगा और ज़्यादा धूप होगी तो ये ख़त्म हो जाएंगे। सो जितने दिन ये हमारे दरमियान हैं हम इनका भरपूर इस्तेमाल करते हुए कभी राइस बनाएंगे, कभी इनसे सालन बनाएंगे, तो कभी इनकी चटनी बनाकर खाएंगे। अभी इसकी चटनी भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, वो भी बहुत मज़े की बनती है। सो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ बातें करते करते जो हमारा मसाला था वो रेडी हो चुका था और अब हम इसमें जो है पानी ऐड करेंगे। और पानी कितना ऐड करना है, हमारे पास 1 किलो चावल है। 1 किलो चावल में हम 1.5 किलो पानी डालेंगे, या फिर जिस बर्तन से आपने चावलों को नापा है उसी बर्तन से आप पानी डालेंगे, लेकिन डबल पानी आप नहीं डालेंगे, थोड़ा सा कम डालेंगे, क्योंकि चावलों को भी मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है भिगो कर रखा था। तो पानी थोड़ा कम डालिएगा, वरना आपके चावल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गल जाएंगे। और यहाँ पर जो है पानी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इसको ढक के हम रख देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाएं। जैसे ही इसमें थोड़े बहुत उबाल आएंगे, पानी जो है वो पकना शुरू होगा, तो हम इसमें राइस जो है उनका पानी निकाल कर हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर मैं इसको ढक दूँगी, और ढकने के बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे कि इसमें उबाल आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर वेट करते हैं कि इसमें उबाल आने लगे। तो यहाँ पर इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, और उबाल आने के बाद हम इसमें राइस का जो है वो पानी निकाल कर, पानी जो है वो उबाल आने लग गया है पानी में, तो अब हम इसमें जो है राइस का जो है पानी निकाल कर इसमें जो है ऐड कर देंगे। और फिर बस थोड़ी सी देर में हमारे राइस जो है वो रेडी हो जाएंगे, क्योंकि सब्र नहीं हो रहा। मुझे तो राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो चनों वाले राइस हों, चिकन वाले राइस हों, पुलाव हो, आलू वाले राइस हों, या फिर ग्रीन चनों वाले या मटर वाले, जिस अंदाज में हो, फ्राइड राइस हो, मुझे राइस पसंद है। बस जिस अंदाज में मिल जाए मैं राइस बहुत शौक़ से खाती हूँ, आप लोग भी यकीनन खाते होंगे। और यहाँ पर मैंने राइस का जो पानी था वो निकाल दिया, और अब इसमें मैंने सारे राइस डाल देने हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद इसको ढक देंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो हम इसको दम लगा देंगे। यहाँ पर राइस हमने डाल दिए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और मैं इनको पकने का इंतज़ार कर रही हूँ कि ये पक जाएँ और मैं जल्दी से खा लूँ। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे। जितनी देर में मैं ये कर रही हूँ, जो लोग मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए, और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो लोग पहले ही मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, और अगर और भी अच्छी लगे तो शेयर कर दें, और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। और यहाँ पर राइस का पानी जो था वो खुश्क हो गया है, थोड़ा थोड़ा अभी पानी है इसमें। बस यहाँ पर हम इसको दम लगा देंगे। 10 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रखना है। हल्की आंच पे दम पे रखने के बाद हमारे राइस जो हैं वो रेडी हो जाएंगे, और फिर मेरा इंतज़ार जो है ख़त्म हो जाएगा, और मैं इसे जल्दी से इंजॉय करूँगी। और अब हम इसको थोड़ा सा जो हमारे पास नींबू का रस था वो हमने इसके ऊपर छिड़क देना है, और फिर हम इसको दम लगा देंगे। और 10 मिनट फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि 10 मिनट के बाद हमें राइस खाने को मिलेंगे। और ये देखें, अब हम इसको दम लगा देते हैं, और मजबूरी है 10 मिनट वेट तो हमें करना होगा। और 10 मिनट के बाद फिर हम अपने राइस निकाल के एंजॉय करेंगे। ये नींबू का रस मैंने डाल दिया है, और अब मैं इसको जल्दी से दम लगा दूँ, क्योंकि ज़्यादा इंतज़ार जो है वो मुझसे होता नहीं है राइस के मामले में। तो अब हम इसको दम पे रखते हैं, तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद जब राइस हो जाएंगे रेडी, और हम इसको करेंगे एंजॉय। बस मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी अभी 10 मिनट के बाद कि हमारे राइस कैसे बने हैं। और ये देखें व्यूअर्स, दम यहाँ पर मैंने खोल लिया है, और खोलने के बाद मेरे राइस देखें बहुत ही मज़े के जो हैं यम तैयार हो चुके हैं, और मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मैंने जल्दी से इसको डिश में निकाल लिया है ताकि जल्दी से ये मुझ तक पहुँच जाएँ और मैं इनको जल्दी से एंजॉय करूँ। ये देखें, मैं राइस जो है निकाल दिए एक एक दाना, और बहुत ही मज़े के राइस बन चुके हैं। और अब हम इसको दही के रायते के साथ एंजॉय करने वाले हैं।
राइस को मैंने निकाल लिया है और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। सिंपल सी देसी स्टाइल की रेसिपी है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। और अगर अच्छी लग जाए तो एक बार फिर कहूँगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक और भी अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर मेरी जो रेसिपी तैयार हो चुकी है और मैं इसको अभी आपके सामने ही खाऊँगी और फिर बताऊँगी कि कैसी लग रही है। ये देखिए जी, हमारे राइस हो गए हैं रेडी और मैंने इसके साथ दही का रायता बनाया है, उसके साथ मैं इसको एंजॉय करने लगी हूँ। और अगर और भी मेरा दिल चाहा तो मैं इसके ऊपर अचार भी डाल सकती हूँ, अचार भी मुझे बहुत अच्छा लगता है राइस के साथ। और ये देखें, अब हमारा इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब हम एंजॉय करेंगे अपने राइस को। और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। ये मैंने इसके साथ दही का रायता बनाया है और ये पुदीना मैंने अपने घर से तोड़ के इसके ऊपर डेकोरेट किया है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब जो है मैं इसको जल्दी से थोड़ा सा खा के आपको बताती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। और आप लोग इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें ताकि आपके हिस्से में खुशियाँ आ जाएँ। आमीन सुमामीन। मैं इसको खा के एंजॉय करती हूँ और आप मुझे देख कर एंजॉय करें। और अगर फिर भी एंजॉय करना चाहते हैं तो इसको अपने घर में ज़रूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।